अब अन्य कुमार प्रभु तुम्हें मनाए, अब अन्य कुमार प्रभु तुम्हें मनाए, अब अन्य कुमार प्रभु तुम्हें मनाए, अब अन्य कुमार प्रभु तुमको मनाए। जय जय श्री राम। परम मंगल कारण करना वर्णालय, सबको अपनी इच्छा का फल देने वाले। कोई बात नहीं, दोनों को इधर ही कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बात तो खुश तो भक्तों के भगवान खुश। और यहाँ भगवानी बैठी, भगवान खुश हो जाएंगी तो हमें तो खुद ही खुश करते रहेंगे। गोविंद की पावन कथा आज हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज आनंद की कथा है। अब तक ऋषि की कथा थी, राजाओं की कथा थी, महाराजाओं की कथा थी, ज्ञान और वैराग्य की कथा थी। पर आज से आनंद की कथा शुरू होती है। परमात्मा ही आनंद है। बड़भागी हैं वो लोग जो इस कली काल में अपने लिए कुछ समय भगवान के भजन में निकाल रहे हैं। और हमने कहा था आज का जन्मोत्सव है, सब पीले पीले बनकर आना। और ये जो पीले बनकर नहीं आए उनका क्या किया जाए? भगवान पीताम्बरधारी हैं भैया। पीला रंग और काला रंग भगवान को बड़ा भाता है। जब ब्रिज में नंदोत्सव मनाया था ना ब्रिज में, तो सबने पीले पहने थे। और गलती से जो पीले की जगह व्हाइट पहन कर आ गया था, तो एक इतना बड़ा तालाब बनाया हल्दी का और दही का। भूल दिया उसमें बहुत सारा केसर डाला।
और जो भी भूरे भूरे पहन कर आता उसे पकड़ते सीधा उसमें अब जाता था भूरा बन के और निकलता था। तो ये जो भूरे भूरे बन कर आए या जो पीले पहन कर नहीं आए ना, परिचित महाराज रंग की व्यवस्था कर लेना। हाँ, यहाँ आकर भी रंग न लगा तो फिर क्या लगा। अब कुछ लोग हमारी तरफ देख रहे नहीं, हमारा तो पीला, ये इधर मत करना, उधर नहीं रखना, बोलो जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते एक दिन जंगल में पहुंचे। ध्यान से सुनिए। और वन में जब पहुंचे तो देखते ही एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर में। उसके पास एक गाय खड़ी है। अरे अपनी ओए ओए बंद कर लो। हाँ, शांति से कथा सुने, बिल्कुल चुप होकर, मौन होकर। अब राजा परीक्षित ने देखा ये 3 पैर टूटा हुआ बैल एक पैर से जी कैसे रहा है, और ये गाय इसे देखकर रो क्यों रही है। जाकर पूछा, कौन हो आप? मेरे राज्य में आकर ऐसा अपराध करने का साहस किसने किया? तुम्हारे 3 पैरों को किसने तोड़ा? बैल बोला, मैं साक्षात धर्म हूँ। गाय बोली, मैं भी कोई साधारण नहीं हूँ, मैं भी साक्षात पृथ्वी हूँ, मैं साक्षात पृथ्वी हूँ। तो तुम्हारे 3 पैर क्यों टूटे? सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं भैया, सत्य, दया, दान और पवित्रता। सतयुग का समय था तो पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता था। कोई भी पूजा पाठ करते थोड़ी सी भी अपवित्रता नहीं हो सकती थी। सतयुग के बाद जब त्रेता आया तो थोड़ा सा घटाव आ गया, एक पैर टूट गया धर्म का। सत्य, दया, दान और पवित्रता 4 है ना। अब द्वापर आया तो फिर एक पैर टूट गया, दया नहीं। अच्छा, दया होती तो क्या एक बेटा अपने पिता को जेल में डालता? कंस द्वापर में तो हुआ था। प्रमाण मिलता है कि द्वापर में लोगों के मन से दया समाप्त हो गई थी, और कलयुग में केवल धर्म का एक ही चरण बचा है, वो है सत्य। धर्म न दूसरी सत्य समाना, हरि धर्म न दूसरी सत्य समाना।
सत्य जैसा धर्म नहीं है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। किसी दूसरे का हित करने से अच्छा भी कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। किसी को दुख देते हो तो इससे बड़ा कोई अधम नहीं हो सकता, पापी नहीं हो सकता। और कहते हैं परहित बस जिनकी मनमाई, जो धर्म करते हैं, धर्म में अपना सहयोग रखते हैं। जैसे यहाँ हमें अकेले जानते थे केवल हमारी चरण जी, किसी जानकारी नहीं थी यहाँ। और मैं तो इनके भाग्य की सराहना करूंगा कि गोविंद ने केवल आधुनिक माध्यम से ही इनका और हमारा प्रेम बनाया और इतने प्रेमियों से जोड़ दिया। परंतु जो दूसरों का हित करता है उसके हित के लिए आप जैसे हजारों भक्त खड़े हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ धीरे धीरे बजाओ, खाना खाते नहीं आए हो। तुलसी बाबा ने कहा परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करो, धर्म के लिए आगे बढ़ो, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। किसी की आत्मा को कष्ट मत पहुंचाओ। थोड़ा सा तुम्हारी जेब से जा रहा है ना धर्म के लिए, भैया मुट्ठी बंद करके दो, क्योंकि दान दिए दहिना घटे, अरि जो सहाय रघुवीर। पंछी के जल पिवन सो, कभी घटे न सरतारी। दान देने वाले को कभी कमी आई हो ऐसा कोई उदाहरण दे नहीं सकता। दानी जितना दान करता है पर दिखावा नहीं। हमारे ट्रस्ट है किशोरी जी प्रेम ट्रस्ट, और आप देख रहे होंगे हम कहते नहीं है कि दो या क्या दो, और देने वाले पता भी नहीं चलने देते। कोई 2100 दे जाता है, कोई 5100 दे जाता है, कितने तो ऐसे आते हैं चुप्पी 11,000 रुपये लिखवा जाते हैं। ये दान होता है। और जो अपने नाम को लिखवाता है ना, दोष नहीं, परंतु वो दान का महत्व थोड़ा कम कर देता है। दान वो है जो इस हाथ से दिया, इस हाथ को पता भी ना चला। कलयुग से राजा परिचित ने कहा, धर्म से राजा परिचित ने कहा, आपके चरण क्यों टूटे? बोले किसको बुराई दूं? तो जो जस करे सो तस फल चाखा। मेरा ही कोई ऐसा कर्म हुआ होगा जो मेरे 3 पैर टूट रहे हैं। उसी समय कलयुग आया, काला काला रूप बनाकर इस एक पैर को भी तोड़ना चाहता है। राजा परिचित ने तलवार निकाली, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो कलयुग लेट गया पैरों में। पांडवों ने कहा था शरण में दुश्मन भी आ जाए तो एक बार को माफ कर देना, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, चले जाओ, लौट कर मत आना मेरे राज्य में। कलयुग बोला प्रभु पूरी धरती पर आपका राज्य है, कहाँ जाऊं, मेरा समय आ गया। 4 जगह दी, भूतम मानव स्त्री है सोना। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग बढ़ता है। ये लोग कुछ ऐसे होते हैं सुबह से शाम तक पत्ते बजाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। यंगस्टर, जवान बच्चे, कुछ युवा भी फोन में लूडो लोड कर लेते हैं, घरों में लूडो लाकर रख लेते हैं, रोटी बज रही है। जो लूडो खेलते हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा दिस इज रॉन्ग माय डियर, आप गलत हो।
कलयुग का निवास जुए में, जुए से होने वाले हर प्रकरण में है। तीसरा स्थान दिया स्त्री। पहला दूतम, जहां स्वरा का पान किया जाता है, दारू का पान किया जाता है। जो लोग गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, ये कलयुग के पक्के भतीजे होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो पहला स्थान दूतम, जहां स्वरा का पान किया जा रहा हो, पान तम्बाकू खाया जा रहा हो। पानम, तीसरा कहा स्त्री, जहां वैश्यावृत्ति हो, नारी अपने धर्म की रक्षा न कर रही हो, वहां कलयुग का निवास ज्यादा होता है। शूना माने आलस्य, जहां आलस्य होता है वहां भगवान का निवास नहीं होता, वहां कलयुग का निवास होता है। पहली माता बहनों का नियम होता था, 4 बजे उठती थी, घर में तुलसी का पौधा होता था, जल चढ़ाती थी, दीपक जलाती थी, ओजोन पैदा होती थी, पूरे घर का वातावरण शुद्ध रहता था। और आज रात को 11:30 बजे तक जी टीवी, एन टीवी, बी टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, भाभी जी तो घर पर हैं, छोटी बहू, बड़ी बहू, पता नहीं कौन कौन से नाटक आते हैं। 10:30-11 बजे तक देख रहे हैं, 12 बजे सोते हैं तो सुबह आँख खुलती है 8 बजे। चाय बना दी तो ठीक है, कभी कभी बेचारे पति उठे, घर वाले उठे, खुद नहाए धोए बेचारों ने चाय बनाई। इनसे कहा, रे देवी उठ जाओ, रात को मना करता हूँ, सुनती नहीं हूँ, और अब उठ नहीं रही हूँ तो मुंह उघाड़ेंगे, सुबह हो गई क्या? हाँ, सुबह हो गई। अच्छा, पहले होता था कराग्री वसती लक्ष्मी, हमारी कर के अग्रभाग में लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती, हाथ के बीच में सरस्वती है, और कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। पहले हाथों का दर्शन किया जाता था, और करना भी चाहिए। और अब जब उठते तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ है हमारा मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल का दर्शन होता है। फिर पति ने या परिवार वालों ने कहा, उठ जाओ, फोन ही देखते रहोगे। अच्छा, तुमको कितना समय हो गया? भी आधा घंटा हो गया। अच्छा, इससे पहले घर वाला गए कि चाय, उससे पहले खुद ही कहती थी 2 घूंट चाय चला देते तो अच्छा हो जाता, उठने में परेशानी नहीं होती। तो आलस्य, जहाँ आलस्य है वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती, भगवान निवास नहीं करते, वहाँ कलयुग ही होता है। 5वां स्थान दिया सोना। भगवान गीता में कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, दुनिया में जितने भी वृक्ष हैं उनमें पीपल में हूँ, जितनी भी नदियां हैं उनमें गंगा में हूँ, जितनी भी धातु हैं उनमें सोना में हूँ। अच्छा भैया, जहाँ भगवान हो वहाँ कलयुग आ सकता है? नहीं आ सकता। तो सोने में भगवान थे तो कलयुग कैसे आ गया? बोले, जो कमा कमा के अपने तिजोरियों को भरते रहते हैं वो पाप की कमाई होती है, वो पाप का धन होता है। पाप के धन में भगवान नहीं, कलयुग ही वास करता है। और भैया 100 रुपए कमाते हो, उसमें से 20 रुपए धर्म के लिए निकालते हो तो वो धर्म की कमाई होती है। ऐसी लक्ष्मी जिसके घर में होगी वो दिनों दिन बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये पीछे हमारे तो बस ऐसे ही दिखते हैं दूसरे की तरफ। जय जय श्री राधे। कलयुग मुकुट में प्रवेश कर गए।
राजा ने अपराध कर दिया। संत आंख बंद करके बैठे थे, नाम था समीक मुनि। मरा हुआ सांप लिया, महात्मा के गले में डाल दिया। बोले मैं आया हूँ, मुझे देखकर आंख बंद करनी, कोई ढोंगी नजर आता है। समीक ऋषि का बेटा है, नाम ही श्रृंगी। पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, बुरा लगा। बोले मेरे पिता के गले में ये किसने अपराध कर दिया? आंख बंद करके देखा तो पता चल गया परीक्षित आई थी। अरे राजा, तुझे बड़ा अभिमान है कि तू धरती का राजा है। आज से 7वें दिन इसी सर्प का पूर्वज तक्षक तुझे डस लेगा, तेरी अकाल मृत्यु हो गई। राजा को कुछ नहीं पता, घर आ गए। शाम को समीक ऋषि की समाधि खुली, गले में सांप देखा, मन में संकोच ही नहीं किया। मान इस शरीर का होता है, अपमान इस शरीर का होता है। जो अपने आप को शरीर नहीं मानता वो कभी मान बढ़ाई में जाएगा ही नहीं। हनुमान का नाम हनुमान क्यों? जिसने अपने मान को मार दिया, जिसने अपने सम्मान को मार दिया, जिसे न मान चाहिए न सम्मान चाहिए, वही हनुमान ही। बोलो जय श्री कृष्ण। बेटा, ये मेरे गले में सर्प किसने डाला? बोले राजा परीक्षित ने। तो गुस्सा क्यों है, क्रोध क्यों कर रहा है? बोले पिताजी आपका अपमान कर दिया। अरे बेटा, हम संत हैं, कोई फूलों की माला पहनाए तो ही उसे आशीर्वाद दे, तो किस बात के संत रह गए? बेटा, संत कौन है? समीक ऋषि बोले तृणादपि सुनीचीना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानिदीन कीर्तनीय सदा हरि। तूने तो कोई अपराध नहीं किया। बोले 7 दिन में मरने का श्राप दिया। समीक की आंखों में आंसू आए। बोले संत कौन है? तृणादपि सुनीचीना, जो तिनके से भी ज्यादा अपने आप को छोटा मानता हुआ। तिनका भी बड़ा है, मैं छोटा हूँ ऐसा मानता हूँ। तरोरपि सहिष्णुना, जो वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील हो। अमानी ना मान देना, मेरा मान हो या ना हो, मैं सबको मान दूं, सबको आशीर्वाद दूं, सबको प्रेम दूं। अपने सम्मान की चिंता ना करता हो, अपनी पूजा की चिंता ना करता हो। कीर्तनीय सदा हरि, अपना नाम चाहने वाला ना हो, हमेशा भक्तों पर कीर्तन कराता रहे, गोविंद का नाम जपाता रहे। बेटा ऐसा संत होता है। इतनी सी भूल की इतनी बड़ी सजा दे दी, तूने ना समझ। एक गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया। राजा से जाकर कहना, मेरे बेटा ने तुम्हें मरने का श्राप दे दिया है। और उस शिष्य ने जब जाकर कहा कि आपको 7 दिन में मर जाना है, तो राजा परीक्षित बोले, आपके गुरुपुत्र ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर अच्छा तो नहीं किया। बोले क्यों? जिस शरीर ने एक संत का अपराध कर दिया, एक प्रभु के भक्त का अपराध कर दिया, 7 दिन तो क्या मैं उसे 7 पल भी नहीं रखना चाहता। 7 दिन मिले हैं, उपाय करूंगा। गंगा जी के तट पर आ गए, राजसी वस्त्रों को त्याग दिया। हजारों संत बैठे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। एक अच्छे संत के लिए, अच्छे भक्त के लिए दुनिया रोती है। राजन, तुम्हें मरने का श्राप मिल गया, हमें बहुत दुख हुआ। अरे महाराज, ये श्राप नहीं, ये तो वरदान है।
इतने संतों को एक साथ मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, मैं उसे कैसे श्राप कह दूं? मैं चाहकर भी इतने संतों का दर्शन एक साथ नहीं कर सकता था। मरने का दुख नहीं है, इतना बता दो जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए? कोई ऋषि नहीं बता पा रहा है 7 दिनों में कैसे मुक्ति हो। कोई 9 कहता है, कोई 11 कहता है। उसी समय सुखदेव जी आए। सुखदेव जी को देखकर सभी संत खड़े हुए, प्रणाम किया, बोले तेरी मुक्ति आ गई। कोई ऐसा प्रश्न करिए तेरे पास 7 दिन रुक जाए, क्योंकि सच्चा संत घूमता फिरता नहीं, दिखावा नहीं करता है। उसका तो एक सेकंड भी महत्वपूर्ण होता है भैया। ये चले जाएंगे, इनकी प्रशंसा मत करना, बढ़ाई मत करना, प्रश्न कर कोई जो ये रुक जाएंगे। राजा ने माला नहीं पहनाई, फूल नहीं पहनाई, सीधा पहुंचा जिसे 7 दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का बारे। और सुखदेव जी ने भी सीधी कथा सुनानी प्रारंभ की। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोले राजन, मरना तो सभी को 7 दिन में है। मैं 7 दिन में मरूंगा, ये हमारे और हमारा भैया 7 दिन में मर जाएगा, क्योंकि 8वां दिन कभी आता नहीं है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 8वां दिन कभी होता है क्या? हफ्ता के इन्हीं 7वें दिनों में हम कभी जन्म लेते हैं, इन्हीं में से किसी 7वें दिन हम मर जाते हैं, 8वां कभी नहीं आता। राजन, प्रश्न ये नहीं है कि हम जीते कितने हैं, मरते कितने हैं, प्रश्न ये है जितने दिन अपन जीते हैं उतने दिन करते क्या हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, कौन बनाया? जब धरती पर कुछ भी नहीं था, केवल प्रात पर श्रीमन नारायण बाल स्वरूप में जल में विहार कर रहे थे, एक बट के पत्ते पर, और अपने बाएं पैर के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़कर उसके अंगूठे को चूस रहे थे। उनका मन हुआ एको हम बहुश्यामम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो वो बट का पत्ता एक शेष नाग बन गया और भगवान की नाभि से निकले कमल, और कमल पर भगवान ने विधाता ब्रह्मा को जन्म दिया। ब्रह्मा ने 5 बार दुनिया बनाई, दुनिया सही नहीं बनी। अपनी दुनिया में खुद फंस जाते हैं। जब दुनिया को नष्ट कर रहे हैं, क्रोध बार बार आ रहा है, तो इन्हीं के क्रोध से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए बाबा का प्राकट्य हुआ। फिर धरती का पहला मानव बनाया, नाम ही स्वयंभू मनु। माता बनाई, नाम ही सतरूपा। माताओं में सत्य होता है, इसलिए आपको सतरूपा कहा जाता है। नारियों में सत्य है, और हम सब मनु की संतान में, इसलिए मानव हैं। अनेक कथा सुनाई। भगवान ने समुद्र मंथन कराया। अब भगवान ने जब समुद्र मंथन कराया तो देवताओं को अमृत खिला दिया, और स्वयं राक्षसों को कुछ भी नहीं मिला। राक्षसों के राजा उस समय पर महाराज बलि गए। बलि ने पूछा, गुरुजी इन्होंने तो अमृत पी लिया, इनको मारा नहीं जा सकता है? एक वीडियो वाले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिटियाओं बिल्कुल बंद।
इसीलिए हम आगे मोबाइल वालों को बैठने ही नहीं देते, कथा में मोबाइल लाना ही मना है। जब ये लग रहा है आगे तो फिर अपनी चतुराई क्यों दिखाते हो, केवल कथा सुन। गुरु जी इन्होंने अमृत पी लिया, अमृत पीने वालों को तो मार नहीं सकते। गुरु ने कहा जिस पर गुरु की, गोविंद की और गौ की कृपा हो जाए उसे कुछ भी करना संभव हो जाता है। गौ की सेवा करो, अमृत पीने वाले को मार नहीं सकते पर हराया तो जा सकता है। गौ माता की सेवा की तो आज इंद्र को राजा बलि ने हराया, तीनों लोगों का राज्य ले लिया। देवता बेचारे मारे मारे डोल रहे, भटक रहे हैं। तब भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने माता अदिति के गर्भ से वामन का स्वरूप धारण किया। नन्हे नन्हे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ। माता सरस्वती ने कुशा का आसन दिया, तुलसी की माला दे दी। बृहस्पति जी को भिक्षा देने लगे, गुरुजी हो आप देवताओं के। तो बृहस्पति बोले इतनी सी भिक्षा से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो स्वर्ग की नहीं तीनों लोगों की भिक्षा लाकर तो राजा बलि। भगवान बलि के द्वार पर गए और जैसे ही प्रवेश किया राजा बलि खड़े हो गए। बोले गुरुजी आज लगता है साक्षात सूर्य नारायण मेरे यज्ञ मंडप में आ रहे हैं। गौशाला में बैठे बैठे हवन कर रहे थे राजा बलि। राक्षसों के गुरु ने शुक्राचार्य बोली बलि सूरज हो या ना हो चंद्रमा तो पक्का है, क्योंकि इतना प्रकाश और किसी में हो ही नहीं सकता। भगवान पहुंचे, माला चल रही है हाथ में, देखते ही मंत्र मुक्त हो गए राजा बलि। बोले प्रभु आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ पर आश्रम में आपका विवाह हुआ है? विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह करा दूं, 2-4 गाम आपको दान कर दूं। गाम कांचनम गुणवत धाम्यमिष्ठम, आप कहो तो सोने का महल बनाकर दे दूं। मेरा मन करता है मैं आपको बहुत कुछ दे दूं। एक मीठी बात बताएं आपको, जिसे आपने कभी ना देखा हो, जिससे आपका कोई परिचय ना हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर आपका मस्तिष्क उसकी तरफ झुकने लगे, आपका मन उसे प्रणाम करने लगे, आकर्षित होने लगो, तो समझ लेना उसमें परमात्मा की कोई दिव्य शक्ति अवश्य है। और ये ही सच्चे संत की और भगवान की भक्त की पहचान है। भगवान बोल ही नहीं रहे, राजा बलि कह रहा है कुछ मांगो। तो अपने गुरु से पूछा गुरुजी ये कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे मूर्ख, माला चल रही है, बोलेंगे कैसे? और निष्ठा हो गई, बोले इतनी सी उम्र में माला अखंड। भगवान ने माला पूरी की। तुम बलि हो? हाँ प्रभु मैं बलि हूँ। भगवान बोले तुम्हारे पिताजी दानी थे, तुम्हारे दादा दानी थे, तुम्हारे परदादा दानी थे, तुम भी दान की बात करो, कोई आश्चर्य नहीं। ये बलि प्रहलाद के पोता है, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। तुम कोई दान की बात करो, आश्चर्य नहीं है, पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है मैं दान नहीं ले सकता। मैंने दान लेना कभी सीखा ही नहीं है। गुरुजी दान तो आपको लेना पड़ेगा। इतना बड़ा मनस्वी तेजस्वी ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया और यहाँ से खाली हाथ चला गया, दुखी चला गया, तो दुनिया क्या कहेगी? बलि मुझे लगता है मैं तेरे से दान ना लूं तो तुझे बड़ा कष्ट होगा, और यदि लेता हूं तो मेरी मर्यादा नष्ट होगी। मैं कुछ ऐसा करता हूं भैया, मेरी मर्यादा भी बनी रही, तेरा भाव भी ना टूटे।
भगवान बोले तस्मात्री पदामीव। राजा 3 पैर धरती दे रहे हैं। बलि हंसकर बोला तुम रहे बामन के बाबा, तुम पे मांगना भी नहीं आता। भगवान बोले 3 पैर धरती अपने पैरों से मांगना, तेरी से नहीं। भगवान की बात को सुनकर बलि बोले तुम 3 बिलान के टोटल हो, तुम्हारी 3 पैरों में आसन ही नहीं बिछेगा महाराज। बोले जो बोलना था सो बोल दिया, देना हो तो संकल्प कर दो। बोले संकल्प क्यों? संकल्प का मतलब ही रजिस्ट्रेशन होता है जी। राजा बलि बोले 3 पैर का क्या संकल्प करूं? बोले बिना संकल्प के अपन लेते नहीं। चल लाओ। अब पीछे खड़े खड़े गुरुजी देख रहे हैं, ये बामन को छोरा 3 पे चोट को पड़ो है। राजा इतना कुछ दिख रहा है पर ये 3 पर ही क्यों अटका है? आंख बंद करके देखा तो बामन में नारायण का दर्शन हो गया। बोलिए नारायण भगवान की। धीरे 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 बोला। हाँ देखो बच्चे तो बेचारे अभी सोच रहे, पड़ोसी बाजारों में ना बाजारों, पड़ोसी बाजारों का हम क्या करें भैया। बलि का हाथ पकड़ लिया, खींच ले गए। ये न बामन ही न त्रिपन, कौन है? ईश विरोचनी साख्यात, हरि ईश विरोचनी साख्यात, भगवान विष्णुरत्ययो। ईश विरोचनी साख्यात, भगवान विष्णुरत्ययो। कश्यपादि तेरी जातो, कश्यपादि तेरी जातो, देवानां कार्य साधिकम। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। सभी बोलो हो, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, हो बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, हो बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। गुरुजी बोले राजन ये ना बामन है ना त्रेपन है। बोले तो कौन है? बोले ऐश विरोचने साक्षात। हे विरोचन नंदन भगवान विष्णु, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। और कश्यप अदितेर जातो, कश्यप ऋषि और माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर आए हैं, तुझे छलने के लिए आए हैं। राजन मैंने आंख बंद करके देखा है, तूने यदि 3 पैर देने का संकल्प कर दिया तो ये 2 पैरों में सब ले जाएंगे। और राजा तीसरा पैर देने के लिए तेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, इसीलिए साफ मना कर दे कि मैंने देने लेने की कोई बात नहीं की। राजा बलि बोला गुरुजी मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बेटा बुला लो, बैठो बिल्कुल। राजा बलि तुझे देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। देखो अगर शांति से भक्त कथा सुनते हैं तो इस बालक ने 4 कथाएं बिना माई के की।
पर कथा सुनने वाले होने चाहिए। राजन, कुछ मत दो, क्योंकि तेरे पास देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। राजा बलि बोले, गुरुजी, आप कैसे गुरु हो जो अपने शिष्य से झूठ बोलने के लिए कह रहे हो? अरे जी, यदि भगवान ही तो सब कुछ लूट कर ले जाए इनका ही है। कम से कम दुनिया कहेगी, बलि तेरे द्वार पर भगवान भी मांगने आया। और यदि भगवान नहीं है, कोई संत नहीं, तो भारत का संत उतना ही लेगा जितना उसने मांगा है, उससे ज्यादा नहीं लेगा। गुरु जी नाराज हो गए। भगवान बोले, कोई आपत्ति हो तो मैं जाता हूँ, मत दो, बाद में दे देना। बलि बोला, बाद किसने देखा है? दान पुण्य का काम तो चट और पट कर देना चाहिए। लाइए गुरुजी, आप जल हाथ में ले, मैं संकल्प कर रहा हूँ। जल दीजिए मेरे हाथ में। भगवान ने जैसे ही जल देने की चेष्टा की, शुक्राचार्य आज कमंडल की नदी में जाकर बैठ गए। और जैसे ही नदी में बैठे, भगवान ने देखा जल नीचे नहीं आ रहा है। भगवान ने अपनी कुशा के आसन में से तिनका निकाला और गुरुजी की एक आंख को फोड़ दिया। मानी, जो अपने शिष्य को भगवान से नहीं मिलने देगा, जो शिष्य जो गुरु अपनी पूजा कराना चाहता होगा, अपना चाहता होगा, भगवान कहना चाहते हैं ऐसे गुरु की आंख ही फूट जानी चाहिए, उसे काना ही कर देना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब बजाओ और देवता ऊपर आकाश में खड़े हैं, देख रहे हैं राजा तेरा कितना बड़ा भाग्य है। अरे आज तेरे द्वार पर दुनिया को देने वाला मांगने खड़ा है। राजा, देर मत लगा, ऐसे दान देते तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगति भरी दे जो द्वार खड़ा भगवान, भगति भरी दे जो। राजा से देवता कह रहे हैं,
जरा नजर उठाकर ऊपर देख राजा भाई, अपने चारों तरफ देख। हरी डोली उठी सारी धरती देख, आज डोला गगन में सारा। केवल तेरी भक्ति से आज पूरी धरती घूम रही है, पूरा अंबर डोल रहा है। हरी डोली उठी सारी धरती देख, डोला गगन में सारा। जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। आप मीठी मीठी ताली बजाते रहे, समझ में तो आ रहे हैं ना, सबकी समझ में आ रहे हैं। तो सब बिल्कुल सीधे हाथ उठाते मीठी मीठी ताली बजाते रहे। तो मेरा मेरा अरे तू आज में जा भगत भरी सब कुछ अपना। कोई सच्चा संत मिल जाए, कोई अच्छी भगवान की कथा मिल जाए तो खूब लुटाओ, जितना लुटाओगे उतना बढ़ेगा। आज लुटाओ दे सब कुछ अपना, मानी मेरा मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का मेरा रे, जन्म जन्म का मेरा। मेरी तरफ देखते रहा करो। देवता कह रहे हैं झोली भर दे, तेरे द्वार पर दुनिया का मालिक खड़ा है, झोली भर दे। पर गुरु जी ने हाथ पकड़ कर कुछ और ही कहा, आयो नाथ त्रिलोकी को। साधारण नहीं है, आयो नाथ त्रिलोकी को, राजा मत देना रवि को, राजा मत देना रवि को।
ने मारा था, आज बामन बनाए, उस दिन क्या बना था? ये तो बन गयो शेर बनी और रजवली मत रे रानी जमी को, रानी जमी को, रजमत दे 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 रानी जमी को। बोली गोविंद भगवान की। भाई से नंबर ले लीजिएगा, भाई जी से नंबर लीजिएगा, कोई बात नहीं, शॉपिंग में तो अब हम राम कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। परिचित महाराज भी सुन लें, कार्यकर्ता भी सुन लें और श्रोता भी सुन लें, और हमारे सभी संगीताचार्य और हमारे राजू भैया भी। अगर बीच में लाइट जाए तो आपसे प्रार्थना है, लाइट आने पर आप जनरेटर को मत कराना, अब कथा बीच में मत रोकना, प्रार्थना है आपसे। और सभी अपने आसन पर बिल्कुल बैठे रहेंगे जब तक राम कथा पूरी नहीं होगी। और हमारे राजू भैया ध्यान रखेंगे, सबका मालिक मेरे गोविंद है, सबका रिमोट उसके हाथ में, पर वो दिखता नहीं है। और रिमोट से सबको कंट्रोल करता है। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, जब भी हमें कोई खराबी आएगी उसे पहले पता चल जाएगा। इस प्रकार बलि ने संकल्प किया और भगवान ने 2 पैरों में सब कुछ नापा। बोले राजा, तूने तीसरे पैर के लिए कहा था, कहाँ रखूं? बलि बोला, प्रभु दान बड़ा है या दानी? बोले दानी बड़ा है। बोले तो अभी तक आपने दान को नापा है, अब दानी को नाप लो। अभी तक मेरे धन को ही तो नापा था, धन का मालिक बचा है, अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रख दो। और जैसे इतना कहा, भगवान की आंखों से झरझर आंसू बह गए। भगवान भक्ति में बंध गए। वारे बलि, आया था तुझे लूटने, आज तूने मुझे ही लूट दिया। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के चरण, राजा बलि के सर पर रखा और देवताओं को 3 लोग वापस कर दिए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। सुखदेव जी राम कथा सुनाने लगे, क्योंकि अब हम कृष्ण कथा में प्रवेश आज से कर जाएंगे। और भैया, जब तक राम की कथा नहीं सुनोगे तब तक कृष्ण की कथा समझ में नहीं आ सकती है। जब तक राम की मर्यादा का चश्मा आंखों पर नहीं लगा होगा तब तक कृष्ण की लीला तुम्हें दिखाई नहीं देगी, धुंधलापन ही नजर आएगा। पहले राम की मर्यादा को पकड़ो, तब ब्रह्म की माया समझ में आएगी, क्योंकि कृष्ण ब्रह्म है, मूल ब्रह्म है।
राजन, धरती पर सबसे पहले दो ही वंश थे। बिल्कुल शांति बना के रखें। हाँ, बिल्कुल शांति बनाए। धरती पर पहले दो ही वंश थे और दो ही कुल थे। धरती के सबसे पहले वंश का नाम है सूर्य वंश। धरती के सबसे पहले कुल का नाम है रघुकुल। धरती के दूसरे वंश का नाम है चंद्र वंश और धरती के दूसरे कुल का नाम है यदुकुल। बिल्कुल शास्त्र की बात। और दोनों ही नारायण से संबंध होते हैं। नारायण के पुत्र ही ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र ही मरीचि, इन्हीं के पुत्र ही कश्यप और कश्यप के पुत्र ही विवस्वान सूर्य। भगवान सूर्य का एक नाम है विवस्वान। भगवान सूर्य के वंश में अनेक राजा हुए। हम संक्षेप में सुनाएंगे, विस्तार तो बहुत समय लग जाएगा सूर्यवंश में। इसी वंश में दिलीप हुए, अंशुमान हुए, आयुष्मान हुए, राजा भगीरथ हुए जो गंगा जी को लाए। इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, दिलीप हुए। आगे चलकर इसी में महाराज अम्बरीश हुए जिन्होंने एकादशी की महिमा को बढ़ा दिया। महाराज रघु हुए और रघु ने इतनी कीर्ति कमाई। राजू भैया रघु महाराज ने इतनी कीर्ति कमाई कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी, सातों द्वीपों के राजा महाराज रघु बने। इसीलिए इस वंश को रघुवंश कहा जाता है। इसी वंश में आगे चलकर अज हुए और महाराज दशरथ हुए। दशरथ का क्या अर्थ होता है? जिसके रथ को दसों दिशाओं में बिना किसी की आज्ञा के चलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, वो दशरथ है। सुंदर नगरी है अयोध्या या अवध, जहाँ कभी किसी निरपराध का वध नहीं होता है, उसे अवध कहते हैं। जहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ, उसे अयोध्या कहते हैं। 3 रानियां हैं परंतु संतान नहीं है। 63,000 साल उम्र हो गई है महाराज दशरथ की। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे कौन जाना है? श्री राधे 63,000 वर्ष आयु महाराज दशरथ की हो गई। कभी मन में नहीं आया कि कोई संतान क्यों नहीं है। एक दिन एक घटना घटी। राजा दशरथ सभा में बैठे हैं। कोई छोटा सा बच्चा खेलते खेलते आया, ठोकर लगे, नीचे गिरा, खून निकल आया। आज उस बच्चे का पिता आसन को छोड़कर अपने बच्चे को गोद में भर के चला गया। नीचे आओ। तो आज राजा दशरथ के मन में पहली बार ये बात आई कि इस पुत्र प्रेम में ऐसा क्या है जो इसने सभा का ध्यान नहीं किया, इसने राजा का ध्यान नहीं किया और सीधा चला गया उठकर। सब गुरु के पास गए, क्या मैं इस वंश का अंतिम राजा कहलाऊंगा? गुरुजी ने कहा धीरज धरऊ हुई सुतचारी, 4 बेटा होंगे। यज्ञ किया गया, अग्निदेव भगवान आए, चरु दिया खीर का। 3 हिस्सों में करके जब खाने लगी
तो सुमित्रा के हिस्से की खीर को एक उड़ती हुई चील अपने मुख में दबा कर ले गई। उड़ती उड़ती कीसराचल नाम के पर्वत पर पहुंची। वहां माता अंजना तपस्या कर रही हैं। दिन सोमवार था। माता शिव की भक्त थी। शिव को और राम को खीर बहुत प्रिय है। चील के मुख से वो खीर नीचे छूटकर गिरी। माता की गोदी में जाकर अंजना ने शिव प्रसाद समझकर खा लिया और इसी से हनुमंत का जन्म हुआ। अब सुमित्रा ने सोचा मेरा खीर तो नहीं रहा। कौशल्या बड़ी ही, चिंता मत करो, मैंने अभी नहीं खाई है, मेरी में से आधी ले लो। सबसे छोटी है केकई ने कहा जब तू दे रही है तो थोड़ा सा मैं भी दे देती हूँ। दोनों ने दिया तो आज यहाँ माता सुमित्रा ने इतना बड़ा वचन दिया जो आज तक किसी माँ ने किसी माँ को नहीं दिया होगा। बोली बहन तुम दोनों ने अपने हिस्से की खीर मुझे दी है। कल को यदि मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारी पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी, मैं उनका सुख नहीं भोगूंगी। इसलिए माता सुमित्रा का बड़ा बेटा लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहा और छोटा बेटा शत्रुघ्न हमेशा भरत भैया के साथ रहा। प्रभु का जन्म हुआ। माता के सामने आए। बड़ा सुंदर वार्तालाप यहाँ पर हुआ। तो माता ने कहा आप यहाँ पुत्र बनकर आए हो तो बच्चे बनने की लीला करो, बड़े बनकर मत आओ। परमात्मा बोले हम तो जहाँ जाते हैं विशाल बनकर ही जाते हैं। बोले नहीं। माता कौशल्या को इनकी सारी पोल पट्टी पता है, इसीलिए कहा कौशल्या हितकारी। और माता बोली भैया माता पुनि बोली सोमति डोली कजहु ताति रूपा। हरि माता पुनि बोली सोमति डोली कजहु ताति रूपा। सुख परम अनोखा सुनि वचन सुजाना रोदन खाना भई बालक सुरि मोहा। यह चरित जो गावै हरि पद पावै तेहि न पड़े भव खोटा। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया। भगवान राम के जन्मोत्सव में जो जीव से राम नहीं बोलेगा समझ लो अगले जन्म में। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम। माता का कहा मानकर प्रभु बालक बने। गुरुजी वशिष्ठ आए, आंखों में आंसू आ गए। बोले जिसको वेद भी जान नहीं पाते, श्रुतियां भी जिसे नीति नीत कह हार जाती हैं, जिसका कभी जन्म नहीं होता वो जन्म लेकर मेरी गोद में आया है, मैं कितना बड़ा भाग्यवंत हूँ। इस अनामी का नाम कैसे रखूं? फिर मन में सोचा जिसका जन्म नहीं होता वो जन्म लेकर आ सकता है तो उसका नाम भी रखा जा सकता है। नाम रखा प्रभु का हरि जो आनंदी सिंधु सुखी राशि की करी की सुखासी।
श्री राम गुरु वशिष्ठ तहरा लक्ष्मण नामे उदन बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया जो आनंद का सिंधु है, जिसकी एक बूंद मिलने से भी आराम विराम विश्राम मिल जाता है, वो राम है। जो आनंद सिंधु सुखरासी और भैया विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करता है, खाने पीने वाला भरण पोषण नहीं, जो भक्ति का भरण पोषण करता है, जीवन में भक्ति की रस धारा को भर देता है, ताकर नाम भरत अस होई, क्योंकि भरत राम के सबसे बड़े भक्त हैं। और जाकी सुमरन तीर पुनासा, जिसका नाम लेने से मंत्रा जैसी दुश्मन का भी रूप टूट जाता है, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम जो राम, जो लक्षणों से भरा हुआ है, जिसमें लक्षण ही लक्षण है, जो राम का प्रिय है। और भैया सीधी बात कहूँ, जिसने अपने मन का लक्ष्य राम के चरणों की भक्ति बना दी, उसी का नाम लक्ष्मण है। बोलो जय श्री कृष्ण। पढ़ने गए, पढ़कर लौटे, विश्वामित्र जी के साथ सुंदर सुंदर लीलाएं की और जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में रावण भी आया। रावण राम में यह संवाद हुआ है अन्य रामायणों में, तुलसी रामायण में नहीं है, अन्य रामायणों में संवाद हुआ और भगवान विवाह करके लौट आए। कभी कभी ज्यादा खुशी अपने साथ बहुत बड़ा दुख लेकर आते हैं, और कभी कभी बहुत दुख अपने साथ खुशी भी लेकर आता है। दशरथ चाहते हैं राम युवराज बने, देवताओं के मन में चिंता हुई, ये युवराज बन गए तो हमारा काम कौन करेगा। माता कैकेयी जो राम को सबसे ज्यादा प्रिय है, लोग कैकेयी को दोष देते हैं। 5 वर्ष की आयु में राम ने ही कैकेयी से वरदान मांगा, माँ कुछ मांगो तो दोगी। बोले बेटा जो मांगेगा वो दूंगी, मेरे सर पर हाथ रख, जो मांगूंगा वो देगी। बोले हाँ दूंगी। माँ जो मैं मांग रहा हूँ तूने वो दे दिया, तो संसार की कोई माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। कैकेयी बोली दुनिया की कोई माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखे, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा नाम कुछ लेना चाहिए। माँ जो मैं मांग रहा हूँ वो यदि तूने मुझे दे दिया तो समाज में तेरी अपकीर्ति होगी। बोले बेटा चिंता नहीं है। राम गंभीर होकर बोले माँ जो मांग रहा हूँ वो तूने दे दिया, तो हो सकता है तुझे वैधव्य रूप देखना पड़े, तो विधवा हो जाए। और किसी भी भारत की नारी के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। माता कैकेयी एक पल के लिए तो मानो मौन हो गई, आंसुओं को पहुंचकर बोली ऐसा क्या है बेटा कि मुझे विधवा का रूप में देखना पड़ सकता है। बोले हो सकता है माता। माँ ने कहा राम तेरी खुशी के लिए ये भी मंजूर है, पर तुम मांग। राम बोले माँ विवाह के बाद जब पिताजी मुझे राज देना चाहेंगे, तेरे 2 वरदान हैं और ये काम तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि त्याग की मूर्ति केवल कैकेयी है, कोई और नहीं है। माँ मेरे लिए वन मांगना। कैकेयी के पैरों के नीचे से तो मानो धरती निकल गई। बेटा ये क्या मांगता है। समाज के माता पिता बेटी का नाम कैकेयी ना रखें, चिंता नहीं, मेरी अपकीर्ति हो चिंता नहीं।
मेरा पति भी मर जाए मैं वो भी सह लूंगी, पर मेरा राम मुझे छोड़कर 14 वर्ष पे ले जाए कि कहीं से पाएगी, क्योंकि राम तो मेरा प्राण है। बात तूने मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाई है। उसी दिन से माता कैकेयी राम से दूरियां बनाने लगी। वरदान मांगते समय मेरी ममता मुझे रोक ना दे। आज वही समय आया कैकेयी ने वरदान मांगे